एक्सरसाइज नंबर 6.3 सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, आप जानते हो एक्स स्क्वायर के बारे में कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आपका एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 हो गई और नो मैक्सिमम वैल्यू। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव की हेल्प से भी कर सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन को। मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने डिफरेंशिएशन करा तो 2x आ गया। आपने इसे उठा के 0 के इक्वल पुट करा तो आपको 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हमें नहीं पता अभी क्या। तो हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। कितना आया भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका? हाँ जी, तो 2। तो ये वैल्यू इसमें रख दो, एफ डबल डैश 0। इसमें तो एक्स कहीं है ही नहीं रखने को, तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब आपके पास क्या हो गया भाई? ये x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन ये 2 आ गया, मतलब 0 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो मिनिमा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मिनिमम, ये आ गया हमारे पास। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो भी x की वैल्यू है उसे आप उठा के फंक्शन में रख दीजिए। तो 0 का स्क्वायर कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू? 0। 0। ये भी मेथड ओके है, ये भी मेथड ओके है। जोन सा मेथड आप लगाना चाहो वो मेथड आप लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये जो होल स्क्वायर और मॉडुलस वाले होते हैं ना, ये सीधे हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अब आप कहेंगे भाई 2x-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ आप 3 ऐड कर दो। तो ये आ गया 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। 3 या 3 से ज्यादा, बताओ भाई मिनिमम वैल्यू कितनी? 3। 3। और मैक्सिमम कोई नहीं, तो नो मैक्सिमम वैल्यू। आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत? फिर वही कहूंगा, चाहे आप उसको डेरिवेटिव से कर लो, आपकी इच्छा है। क्लियर यहां तक? हाँ भाई, रिस्पॉन्स करा करें प्लीज सभी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट क्या लिखा है आपके पास? एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, ये लिखा है हमारे पास। हाँ भाई, होल स्क्वायर के बारे में आपको जानकारी है कि x-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है भाई। यस सर। यस सर। इसके बाहर नेगेटिव लग रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। आपने पढ़ा था जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। शाबाश, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। फिर आपने देखा प्लस 10 भी है, तो आप इसके अंदर 10 प्लस कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हमारा एफ एक्स बन गया, यानी कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। 10 या 10 से छोटा, छोटा कहाँ तक ये नहीं पता चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू है आपकी बार 10 और नो मिनिमम वैल्यू। नहीं आई बात समझ में ये वाली? सर आ गई। ये है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही कर लो जैसे आपका मन करे। या तो डायरेक्ट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लो आप, नहीं तो आप डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो। क्या बैठेगा इसका डिफरेंशिएशन? ध्रुव जैन, अवनी, सर 18x
हाँ बोलो 18x प्लस 12 प्लस 12। सर जी आगे तो कौन जीरो। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपने 18x प्लस 12 को 0 रख दिया, इसे आप उधर ले गए। 18x इक्वल टू -12, x इक्वल्स टू -12/18। इसे 3 से काट दिया आपने, 6 से कट रहा है, -2/3 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। हमें नहीं पता ये किसका पॉइंट है, हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला। बताओ भाई, सेकेंड ऑर्डर 18 डेरिवेटिव इसका 18 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पॉइंट आप ऊपर पुट कर देंगे, उसके अंदर रख दीजिए। बोलो 9 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 और प्लस 2। करो सॉल्व। 9 से 9 कट गया, 4 आ गया। 3 से ये कट गया, 4 पर 4 2 जा 8 आ गया और प्लस 2। 4 2 6 में से 8 चले गए तो -2 आ गया आपके पास मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। बताओ भाई, समझ में नहीं आई क्या बात? नो सर। नो सर, क्या समझ में नहीं आया नमन? अभी तो पिछले स्टेप पे, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही चीज सिखाई थी कि डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन को 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उस पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक कर लो। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में रख दो, जो भी मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम आया तो मिनिमम होगी, मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम होगी। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर ये बस यहीं पे कंफ्यूजन होता, अब आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है अब यहाँ पर। इसमें डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा बस ये कहो कि भाई मॉड एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो हो गई 0 और नो मैक्सिमम वैल्यू। बताइए सर, क्लियर हो गया क्या मॉड्यूलस वाला? यस सर। आगे आ जाओ। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। भाई ये एक्स क्यूब आ गया। अब हमें पता है कि एज एक्स इंक्रीजेस एक्स क्यूब इंक्रीजेस, एज एक्स डिक्रीजेस एक्स क्यूब डिक्रीजेस। भाई आप इसे जितना बड़ा पॉजिटिव रखते जाओगे ये उतना बड़ा पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। आप इसे नेगेटिव में रखते जाओगे ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम लेवल तक बढ़ सकता है और मैक्सिमम लेवल तक इंफिनिटी तक घट सकता है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा लिखेंगे नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बताओ भाई, ये फंडामेंटल क्लियर हो गया? बताएं भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सर एक बार ये Yes, sir. वाला लास्ट वाला दोबारा बता दो, आवाज अटक गई थी। देखो जब क्यूब आता है ना, तो क्यूब में आप कितने भी पॉजिटिव रखते जाओगे वो और बड़ा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्स क्यूब की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसलिए हमारे पास कोई फिक्स मैक्सिमम या कोई फिक्स मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम सीधा लिखेंगे नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बस इतना सा लिखना है। ठीक है सर। इसके बाद आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट।
लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन। भाई मैं तो मॉड के बारे में हमेशा के लिए जानता हूँ कि जो मॉड होता है ना, मॉड, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। माइनस वन भी इसमें आ रहा है, तो मैंने दोनों तरफ से वन माइनस कर दिया, तो ये आ गया। मतलब मेरे पास जो एफ एक्स की वैल्यू है बेटा जी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आ गई। तो यानी कि एफ एक्स जो है माइनस वन या उससे बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी? मिनिमम। आप ये देखो ना, एफ एक्स माइनस वन की वैल्यू या उससे बड़ा है, तो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू होती है, तो वो आपके पास माइनस वन हो गई, एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। बताइए सर, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? चलूं आगे? यस यस सर। सर। अवनी, यस सर, हो गया। शिवांशु, हाँ भाई वंश, क्लियर है सब? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए, इसके बाद जो इसी का सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। मॉड एक्स प्लस थ्री लिखा है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थ्री ऐड कर देंगे तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आ जाएगा, तो मिनिमम थ्री एंड नो मैक्सिमम। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है फिफ्थ। ये प्रॉब्लम में भी था। क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। कह रहा है आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये है। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। भाई हमें नहीं पता होगी या नहीं होगी, हमने तो सीधा सीधा फंडामेंटल लगाया, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। देखना कुछ ऐसे ही आएगा। यस सर। फिर हमने क्या करा, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखा, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। अब इसके फैक्टर कोई नहीं बन रहे, तो मैंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेंट निकाला। क्या होता है भाई डिस्क्रिमिनेंट, याद है क्या? यस सर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वन। तो इसका मतलब फोर माइनस ट्वेल्व, माइनस एट आ गया। हाँ भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आता था तो कैसे रूट्स होते हैं? वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब सो एफ डैश एक्स हैज नो रियल रूट्स। तो हम कह सकते हैं सो नो मैक्सिमम, नो मिनिमम वैल्यू। बताइए सर, क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, क्लियर हो गई क्या? यस यस सर। सर। यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स का एक पार्ट बता रहे हैं। वो कह रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी एब्सोल्यूट का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना आपके पास इंटरवल साथ में दिया हुआ आएगा। नमन माइक बंद कर लो। इंटरवल साथ में दिया आएगा माइनस थ्री से वन, ये आ गया। अब कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम? आप सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन करो। ये आ गया टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का साथ में करेंगे वन और इसका जीरो, यही बैठेगा भाई। हाँ जी, यही बैठेगा। यस सर। यस सर। आप क्या करेंगे, इसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू वन मिल गई। सर बाई चांस की बात है कि ये वन यहाँ भी लाई कर रहा। अगर मान लो आपको कोई ऐसी वैल्यू मिलती जो इनके बीच में होती, मान लो आपको मिलता माइनस टू माइनस वन जीरो वन 0.5 या कुछ भी ऐसा जो इस इंटरवल के बीच में लाई करता, तो ये दोनों वैल्यूज भी हम कंसीडर करते और ये वाली वैल्यू भी कंसीडर करते।
अब फिलहाल तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, दिख रहा ना आप लोगों को। Yes, sir. आप इस पे और जो भी वैल्यू यहाँ निकलती उन तीनों पर एफ एक्स की वैल्यू चेक करेंगे। अब फिलहाल तो ये दो ही रह गए, तो मैंने एक बार एफ -3 निकाला, एक बार मैंने F1 निकाला। बताओ भाई, -3 निकाल दे तो x की जगह -3 रखा, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर 16 + 3 कितना हो गया भाई? 19 19। फिर रखा आपने 1, 1 - 1 0, तो 0 का स्क्वायर 0 + 3 3, तो यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो 19 आ गई और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 आ गई एट द पॉइंट -3 and 1। ये आंसर चेक कर लो भाई। मैक्सिमम वैल्यू Yes, sir. एब्सोल्यूट 19, मिनिमम 3 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? -3 और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है? x = 1। क्लियर हो गया आंसर सभी को? यस सर। Yes, sir. ये आपके पास कंप्लीट 6.3 हो गई जी। आपको मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझा दी 6.3 आपकी, एक एक सवाल। तो जो भी क्वेश्चन जिसके पेंडिंग थे वो इसे पूरा कर लें। उसके बाद आ जाइए आप एक्सरसाइज नंबर 6.4 पर। देखिए ध्यान से क्या कहती है 6.4 भी। बहुत आसान सा टॉपिक है, पता नहीं आप लोग क्यों इसमें इतना समय बर्बाद कर रहे कि इतने टाइम आप लोगों को इसे पूरा करने में लग रहा है। मेरे हिसाब से तो हार्डली इट विल टेक 1 day, नॉट मोर देन दैट। जी हाँ, 6.4 पर आते हैं। कह रहा है फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। देखो मेरी बात सुन लो, एब्सोल्यूट हमेशा एक वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कभी दो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगी। लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज्यादा पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है। समझ रहे बात मेरी? Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 1 में यूं कहा हमारे से कि भाई आपको इसके टर्निंग पॉइंट निकालने हैं। कोई बात नहीं, मैंने सबसे पहले फंक्शन नोट करा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास है 2x³ - 21x² और +36x और -20। ठीक है सर, ये फंक्शन है मेरे पास। मैं इसका टर्निंग पॉइंट निकालना चाहता हूँ पहले, कोई बात नहीं। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, बताओ भाई क्या आएगा? 6x² 6x² - 42x + 36 कुछ कॉमन भी है? 6 फैक्टर भी बन रहे कुछ? सर 7 के 6 + 6 + 1 फैक्टर बन जाएंगे, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो -1 और -6। कोई परेशानी इतने तक? टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आप f' को 0 रख देंगे, तो x की एक वैल्यू आपको 1 मिली और x की एक वैल्यू आपको 6 मिली। इतने तक कोई प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। भाई मुझे टर्निंग पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब होता है x और y दोनों कोऑर्डिनेट। तो आप इस x1 को इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कितना बैठेगा भाई? 1 रख दीजिए। 2 21 माइनस का 36 प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गया माइनस के तो 41 और प्लस के + 8 38, तो -3 बचा क्या? यस सर। इसे डालकर इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में मुझे वैल्यू बता दो कितनी आएगी जब हम x को पुट कर देंगे 6। बोलिए 6 का क्यूब 216 216, 2 जा 432। 432 फिर हमने x की वैल्यू 6 इसमें रखी, 36 × 6, तो ये भी 216 हो गया। यस हाँ भाई सर। यही आएगा। यस उसके बाद सर। माइनस वाले अलग कैलकुलेट कर लो। 6 का स्क्वायर 36, 36 की 21 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है?
756 756 माइनस का और 20 भी माइनस का, इसे अलग जोड़ लो। 776 आ गया। तो 776 माइनस का है और ये प्लस का है, तो आप 776 में से 648 माइनस कर दो। 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ रह गया हमारे पास 6, माइनस 6 में 4 128। गए 2 और यहाँ पर 1 यार, तो माइनस के 128 आ गया। तो आप कह सकते हैं सो टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हुए भाई? एक तो 1 कॉमा -3 और दूसरा 6 कॉमा -128। आगे भाई टर्निंग पॉइंट निकालना सब बच्चों को। यस सर सर। हाँ जी। सर ये y कैसे आया? अरे fx में पुट कर दिया, fx का मतलब y तो होता है, यहाँ पुट कर दिया इसको, x1 को और 6 को फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है सर। हाँ, टर्निंग पॉइंट आगे बेटे, आगे उसने कहा था लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे मिनिमम होगी। अब उसके दो तरीके हैं, फिर वही कहूंगा, चाहे तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो। क्या मतलब है कि भाई मैंने 1 पे चेक करना चाहा पहले, स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट। हाँ जी, स्लाइटली लेफ्ट लेफ्ट और स्लाइटली राइट। बताओ भाई, स्लाइटली लेफ्ट का मतलब क्या ले लूं? 0.9 यस सर। और स्लाइटली राइट का मतलब क्या ले लूं? 1.1। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, सारे टेस्ट आज ही दोबारा समझा दिया आपको। पहले हम 1 पे चेक कर रहे हैं, स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट। बताइए सर, 0.9 इसमें रख दीजिए। 0.9 -1 नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव Negative. नेगेटिव। 0.9 यहाँ भी रख दीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव 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 क्या हो गया भाई? पॉजिटिव Positive. अब 1.1 रखो यहाँ पे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव Negative. तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव माइनस। अब एक मेरी छोटी सी बात समझ लो, अगर पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कभी गलती नहीं होने की, रफ में एक लाइन खींच के देख लिया करो बस। अगर टॉप की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमा, और अगर मान लो पहले नेगेटिव होता बाद में पॉजिटिव होता तो नीचे की तरफ जा रहा है, देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। Minima. कभी भी गलती नहीं होने की, कभी भी जीवन में भी कभी गलती नहीं होने की इस तरह के क्वेश्चंस में। बात समझ में आ गई? अब मुझे बता दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो मिनिमा या मैक्सिमा? मैक्सिमा Maxima. तो आप कहेंगे x = 1 इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली, अभी तो सिर्फ इतना पता करा कि x = 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसके बाद दूसरा, x की क्या वैल्यू थी अगली? 6। 6। तो वही स्लाइटली लेफ्ट यानी कि 5.9 और स्लाइटली राइट मतलब 6.1। बताओ भाई, 5.9 रखो यहाँ पे Positive. पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। 6.1 रखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या आया भाई? इट इज ए पॉइंट ऑफ Minima. मिनिमम मिनिमा। पता कर लिया आपने दोनों का कि कौन सा पॉइंट किसका है, डिस्टिंग्विश हो गए दोनों में। यस सर। अब हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्स वैल्यू निकालने के लिए जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आया है उसे उठाकर आप फंक्शन में पुट कर दीजिए वहां ऊपर, तो वो तो वैल्यू हमने निकाल ली थी। कितनी आई थी? -3।
भाई मैंने आपसे यही तो कहा, जिस पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम आया है उसे उठा के फंक्शन में रख दो। अब वो पॉइंट 1 था तो इसका मतलब f1 निकाल लो, और f1 की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू तो हमने पहले भी -3 निकाल ली थी, Yes, -3। sir. ऐसे ही अब मिनिमम वैल्यू निकालनी तो वो 6 पे है, 6 को उठा के फंक्शन में रख दो f6, वो तो पहले भी निकाला था, -120. -120। सर ये आंसर हो गया, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब भी क्लियर नहीं हुआ क्या किसी को? हो गया सर। तो ये आपके पास आज 6.4 का वर्क कंप्लीट कर लेंगे, 4 का और 3 का। इसकी प्रॉब्लम कल बता के नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। जिसका जो भी इनकम्प्लीट है यहाँ तक पूरा कर ले, कल नोटबुक चेक कर सकता हूँ, और आज कंसेंट लेटर डाल दूंगा, कल से आप ऑफलाइन आ सकते हैं जो आना चाहें। क्लियर है बात? यस सर।